मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आजकल ट्रेंड कर रहा है। लगभग हर राज्य में, हर घर में, हर समाज में ये चीज़ें पाई जाती हैं। विवाह में बाधा क्यों होती है? विवाह में बाधा उत्पन्न, विवाह में देरी क्यों होता है? विवाह बनते बनते टूट क्यों जाता है? इस प्रकार से विवाह न होना या लेट होना या विलंब होना, ये सारी चीज़ों का आज हम विधिवत चर्चा करेंगे। मित्रों, यह तुला लगन की कुंडली, मैंने किसी की कुंडली ली है, तुला लगन की कुंडली, और यहाँ स्त्री जातक अगर है तो गुरु उसका विवाह का कारक माना जाता है, और अगर पुरुष जातक है तो शुक्र उसका विवाह का कारक माना जाता है। नैसर्गिक रूप से दो ग्रह विवाह के कारक माने जाते हैं। भाव की जैसे मैं बात करूँ तो भाव, सप्तम भाव जो इसका महत्वपूर्ण माना जाता है, और सप्तम से सप्तम की अगर भावत भावों के सिद्धांत की बात करें तो लग्न महत्वपूर्ण हो जाता है इसका। अगर वैकल्पिक भाव की बात करें तो अष्टम भाव माना जाता है इसका, और दूसरा होता है दूसरा भाव जो कुटुंब का भाव होता है। ये चार भाव मिल करके विवाह की रचना तैयार करते हैं जीवन में। अगर इनका कहीं ना कहीं संबंध इन ग्रहों से बैठ जाए या कारक ग्रहों से बैठ जाए या दशा महादशा जो चल रहे उसके संयोग से बन जाए तो विवाह का योग बनता है। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको विधिवत तरीके से समझाऊंगा तुला लगन की कुंडली में। तुला लगन की कुंडली में मित्रों, लग्नेश कौन हमारा हुआ? शुक्र। लग्नेश हमारा हो गया शुक्र। सप्तमेश कौन हुआ? मंगल। सप्तम का स्वामी हमारा हो गया मंगल। सप्तम का स्वामी मंगल हो गया, और हमने लग्नेश को निकाल लिया। जैसे मैंने कहा सप्तम लगन, और अष्टमेश हमारा कौन है? शुक्र। अष्टमेश हमारा है शुक्र, और द्वितीय हमारा है यानी दूसरे भाव का स्वामी है मंगल। फिर द्वितीय हमारा कौन बना? मंगल। तो ये हमने चीजें निकाल लिया। अब इन्हीं ग्रहों का खेल है टोटल। कैसे है? सप्तम का स्वामी अगर सप्तम भाव में ही विराजमान है, अगर सप्तम का स्वामी सप्तम में ही विराजमान है तो क्या होगा? एक तो मांगलिक योग बन जाएगा, दूसरा स्वराशि का मंगल है, मजबूत है। यहां रोचक नाम का राजयोग भी बन जाता है। चूंकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं तो केवल विवाह की बात कर रहा हूं। तो जो विवाह यहाँ सप्तम में मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक योग के कारण विवाह में कहीं ना कहीं विलंब का योग बनेगा। लेकिन विवाह का योग क्या है? लगभग 28 साल के आसपास जो है आपका निकल आएगा, विवाह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी मंगल पे अगर शनि की दृष्टि है, चाहे शनि यहाँ बैठा हो, उच्च का हो, शनि दृष्टि डाल देगा। राहु की दृष्टि है या मंगल के साथ शनि राहु की युति है तो आपके विवाह में विलंब का योग मित्रों बन जाएगा। विलंब का योग आपके विवाह में बन जाएगा। कौन कौन से ग्रह बाधा उत्पन्न करते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले बाधा उत्पन्न करे, अगर गुरु आपका अस्त है, नीच का है, तो अस्त है, नीच का है, या फिर अंशबल क्षीण है तो विवाह में बाधा उत्पन्न होगी। शुक्र ग्रह का यही सूत्र है, अस्त है, नीच है और अंशबल में क्षीण है तो भी यही बाधा उत्पन्न होगी। या फिर 6, 8, 12 भाव में गुरु और शुक्र जाकर बैठ गए हो तो ये उत्पन्न होंगे, कारण बाधा उत्पन्न होगा विवाह में। दूसरा बात मैं कर लेता हूं, राहु, केतु और शनि और मंगल, ये 4 ग्रह होते हैं जो कहीं ना कहीं विवाह में विलंब का योग या बाधा उत्पन्न करने का योग तैयार कर देते हैं जीवन में। अब हमें देखना है सप्तम का भाव सप्तम में आ गया तो हमने क्या कहा? विलंब तो होगा लेकिन 28 साल में विवाह हो जाएगा अगर कोई अन्य बाधा नहीं आ रहा है। लेकिन यही अगर राहु की युति हो गई या शनि की युति हो गई तो विवाह और ज़्यादा विलंब हो जाएगा, या विवाह में कहीं ना कहीं विपदा आना चालू हो जाएगा, परेशानियां चालू हो जाएंगी मित्रों। वहीं पर अगर दृष्टिगत संबंध मान रहा है तो भी सेम स्थिति गुजरेगा, विवाह में कहीं ना कहीं अड़चने बनते बनते विवाह रह जाएगा और व्यक्ति की उम्र जो है करीब 35 से 40 के बीच में लटक जाती है। दूसरा सूत्र क्या है कि अगर सप्तमेश 6, 8, 12 में चला गया तो विलंब का योग स्वतः ही बन जाता है। सरल रूप से अगर कहें विलंब योग कैसे बना तो इस प्रकार बन जाता है। अगर सप्तमेश मार्केश है तो विवाह में विलंब का योग, बाधा उत्पन्न होना सेवर हो जाता है मित्रों। ये सब सूत्र बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी दूसरे घर में विराजमान हो, दूसरे घर में, तो कहते हैं कि पारिवारिक योग और दाम्पत्य योग का संयोग से विवाह योग तो बन रहा है। लेकिन यहीं पर कहीं पर अगर राहु विराजमान हो तो क्या करते हैं? पारिवारिक विस्खलन पैदा कर देता है और कहीं ना कहीं कोई रिश्ता नहीं आता उसके घर में और परेशानियां चलती रहती हैं विवाह योग में।
अब विवाह बाधा मैंने बता दिया बहुत सारी चीजों को। अब मैं बात कर लेता हूं विवाह का उम्र कैसे तय करेंगे। यदि आपके सप्तमेश मंगल है तो विवाह आपका श्योर मान के चलिए कि 28 साल से पहले विवाह का योग नहीं बनेगा। यदि यहाँ पर सूर्य चंद्र बुध, 3 ग्रह सूर्य चंद्र बुध अगर है तो आपका विवाह जो 20 वर्ष से लेकर 25 के बीच में हो जाएगा मित्रों। यदि आपका देवगुरु बृहस्पति और शुक्र है तो आपके विवाह का वर्ष जो होगा वह 24 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपका विवाह होगा। लेकिन शनि राहु केतु अगर है तो आपका विवाह जो है 28 साल से भी ऊपर चले जाएगा, तब विवाह का योग मित्रों बनेगा। शनि राहु केतु के साथ अगर शुभ ग्रह की कोई युति सप्तम भाव को नुकसान कर रही है, हानि कर रही है, तो यही योग जा करके 32 साल से ऊपर निकल जाता है और 35 साल से भी एबोव चला जाता है कई बार। अब मैं कुछ खराब योगों की चर्चा करूंगा। अगर आपके कुंडली में प्रेत दोष का निर्माण हो रहा है, ठीक है, चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, विष योग का निर्माण हो रहा है, जड़ दोष का निर्माण हो रहा है, तो ये सारे जो होते हैं विवाह को पूरी तरह ठप कर देते हैं और उसका विवाह नहीं होने देते हैं। अब इसका कैसे नहीं विवाह, कोई ना कोई आपके ऊपर झूठी तोहमत लगाएगा, झूठी बातें फैला करके आपके विवाह को रोकने का प्रयास करेगा। कहीं ना कहीं रिश्ते में कोई भड़काव आ जाएगा, कोई चीज़ पसंद नहीं आएगा, अगला देख के जाता है लेकिन उसका फोन नहीं आता है। ये सारी चीज़ें जो होगा इन्हीं खराब योगों के कारण कुंडली में आता है। तो अगर ये खराब योग आपके कुंडली में आ रहा है, कहीं जो हमने सारी चीज़ें बताया सूत्र, अगर ये लॉजिक कहीं ना कहीं आपके साथ अगर जीवन में घटनाएं घट रही हैं तो आप करेंगे क्या, उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उसका उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको जीवन में क्या है, विवाह का बाधा झेलना नहीं पड़ेगा और उस बाधा से आपकी निवृत्ति और शांति हो जाएगी मित्रों। बहुत सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण आपके विवाह में बाधा आ रही है तो वो खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप करेंगे क्या, अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति और शुक्र खराब है तो शुक्र का जप करवा लेंगे और ओम नमः शिवाय यानी शिव पंचाक्षरी मंत्र का जो है आप जो है 51,000 की संख्या में क्या है जप करवाएंगे और दशांश होम हवन करवाएंगे। एक रुद्राभिषेक, इसी का प्रोसेस है रुद्राभिषेक। ये सारा उपाय एक ही उपाय है, इनके 3 प्रोसेस में होता है, जप होता है, रुद्राभिषेक होता है और हवन होता है। इससे क्या होगा, कोई भी बाधा अगर विवाह में आ रही है तो वो नष्ट हो जाएगी और आपका विवाह योग मित्रों बन जाएगा। सबसे सटीक और कारगर सूत्र, पहला सूत्र ये है। किसी कारण आर्थिक दृष्टिकोण कारण अगर कोई चीज़ें हो रही हैं जो आपसे ये उपाय नहीं हो पा रहा है, तब आप करेंगे क्या, पीले वस्तु का दान करेंगे, पीले वस्तु का सेवन करेंगे और भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। ये 3 चीज करने पर आपके विवाह का योग मित्रों बन जाएगा पूर्ण रूप से और विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे मित्रों तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।